क्या भारत अब ईरान के खतरनाक शाहेद ड्रोन जैसा सुसाइड ड्रोन बनाने जा रहा है? क्या अब दुश्मन देश 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे? और क्या भारत का नया प्रोजेक्ट काल भविष्य के युद्ध का ऐसा हथियार बनने जा रहा है जो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं होगा, बल्कि युद्ध की पूरी रणनीति बदल देने वाला हथियार होगा। क्योंकि जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं वह सस्ता भी है, खतरनाक भी है और हजारों की संख्या में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के नए प्रोजेक्ट कॉल सुसाइड ड्रोन के बारे में। यह ड्रोन कितना खतरनाक है, इसकी रेंज कितनी है और यह दुश्मनों के लिए क्यों बन सकता है सबसे बड़ा सिरदर्द। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत ने शुरू किया नया खतरनाक ड्रोन प्रोजेक्ट। काल दुनिया तेजी से बदल रही है और युद्ध की तकनीक भी। आज के आधुनिक युद्ध में सिर्फ टैंक और फाइटर जेट ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ड्रोन युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत की स्वदेशी डिफेंस कंपनी आईजी डिफेंस ने अपने नए प्रोजेक्ट की पहली झलक दिखाई है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट काल। यह एक लंबी दूरी का सुसाइड ड्रोन है जो दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला कर सकता है। और यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट अब काफी चर्चा में है। क्या होता है सुइसाइड ड्रोन? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सुइसाइड ड्रोन क्या होता है। सुइसाइड ड्रोन को लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। यह एक ऐसा ड्रोन होता है जिसमें विस्फोटक भरे होते हैं। यह ड्रोन हवा में उड़ते हुए अपने लक्ष्य की तलाश करता है और जैसे ही लक्ष्य मिल जाता है यह सीधे उस पर टकराकर विस्फोट कर देता है। यानी यह ड्रोन एक साथ मिसाइल भी है और ड्रोन भी। और यही वजह है कि यह आधुनिक युद्ध में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ईरान का शाहेद ड्रोन क्यों हुआ मशहूर? आज पूरी दुनिया में एक ड्रोन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है और वह है ईरान का शाहेद 136 ड्रोन। यह ड्रोन इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि यह बहुत सस्ता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है। ईरान ने इस ड्रोन का इस्तेमाल मध्य पूर्व के संघर्षों में किया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने सैकड़ों की संख्या में ऐसे ड्रोन दुश्मनों पर भेजे। इसका उद्देश्य सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को थकाना भी था। एयर डिफेंस सिस्टम कैसे हो जाते हैं कमजोर? अब यहां एक दिलचस्प बात समझिए। जब दुश्मन देश ऐसे सस्ते ड्रोन भेजता है तो उन्हें में रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। कई बार एक ड्रोन की कीमत कुछ लाख रुपए होती है, लेकिन उसे गिराने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल होता है उसकी कीमत कई करोड़ रुपए होती है। यानी दुश्मन का नुकसान आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा होता है। और यही रणनीति आधुनिक युद्ध में काफी प्रभावी साबित हो रही है। भारत क्यों बना रहा है ऐसा ड्रोन? भारत के सामने दो बड़े सुरक्षा खतरे हैं। पहला पश्चिम में पाकिस्तान और दूसरा उत्तर में चीन। इन दोनों देशों के पास तेजी से आधुनिक हथियार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया है कि वह अपने स्वदेशी हथियार विकसित करे। प्रोजेक्ट काल इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रोजेक्ट काल की खासियतें। अब बात करते हैं इस ड्रोन की संभावित क्षमताओं की। आईजी डिफेंस के अनुसार प्रोजेक्ट काल एक लंबी दूरी का स्ट्राइक ड्रोन होगा। इसकी संभावित रेंज लगभग 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी यह ड्रोन भारत की सीमा से उड़कर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जा सकता है। 3 से 5 घंटे तक हवा में उड़ान इस ड्रोन की एक और खासियत है, इसका उड़ान समय। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोजेक्ट काल 3 से 5 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। इसका मतलब है यह सिर्फ सीधे हमला करने वाला ड्रोन नहीं होगा, बल्कि यह हवा में घूमते हुए लक्ष्य की तलाश भी कर सकता है। रास्ता बदलने की क्षमता। आधुनिक ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्मार्ट नेविगेशन क्षमता होती है। प्रोजेक्ट काल भी संभवतः ऐसी ही तकनीक से लैस होगा। इसका मतलब यह ड्रोन उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकता है, नए लक्ष्य चुन सकता है और सही समय पर हमला कर सकता है।
हाई एक्सप्लोसिव पेलोड प्रोजेक्ट काल में हाई एक्सप्लोसिव पेलोड यानी शक्तिशाली विस्फोटक लगाए जाएंगे। इनका उपयोग दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जाएगा, जैसे एयरबेस रेडार सिस्टम, कमांड सेंटर, गोला बारूद डिपो। आईजी डिफेंस के अधिकारी ने क्या कहा? इस प्रोजेक्ट को लेकर आईजी डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारी और रिटायर्ड मेजर जनरल आरसी पाढ़ी ने भी महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिना पायलट वाले सिस्टम आज युद्ध की प्रकृति बदल रहे हैं। मध्य पूर्व के संघर्षों ने यह साबित कर दिया है कि लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन कितने प्रभावी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ड्रोन कम लागत में लंबी दूरी तक पहुंच सकते हैं और यही कारण है कि दुनिया भर की सेनाएं अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम प्रोजेक्ट काल सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत मिशन का भी हिस्सा है। भारत अब कोशिश कर रहा है कि वह रक्षा क्षेत्र में विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करे और अपने स्वदेशी हथियार विकसित करे। दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल होगा। भारत का अगर प्रोजेक्ट काल सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन बनाते हैं। इन देशों में शामिल हैं अमेरिका, इजरायल, चीन, ईरान, तुर्की और अब भारत भी इस सूची में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अब भी किस चरण में है प्रोजेक्ट काल? फिलहाल प्रोजेक्ट काल अभी शुरुआती चरण में है। कंपनी ने अभी सिर्फ इसकी पहली झलक दिखाई है। आने वाले महीनों में इसके बारे में और जानकारी सामने आ सकती है। भविष्य के युद्ध में ड्रोन की भूमिका विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ड्रोन युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन जाएंगे, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, तेजी से बनाए जा सकते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत की रक्षा क्षमता होगी मजबूत। प्रोजेक्ट काल भारत की रक्षा क्षमता को काफी मजबूत बना सकता है। इससे भारतीय सेना को मिलेगा सस्ता, सटीक और लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार। दुश्मनों पर बनेगा दबाव। ऐसे ड्रोन के आने से भारत दुश्मनों पर रणनीतिक दबाव बना सकता है, क्योंकि अगर हजारों की संख्या में ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं, तो दुश्मन के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष तो कुल मिलाकर भारत का नया प्रोजेक्ट काल भविष्य के युद्ध का एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। यह न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि देश को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और कब यह खतरनाक ड्रोन भारतीय सेना की ताकत बनकर दुश्मनों के सामने आता है। और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।